लाश खाने वाली चुड़ैल। राहुल नाम का एक लड़का था। उसे भूतों के बारे में जानने का बड़ा शौक था। वो हमेशा भूतों और चुड़ैलों की कहानियां पता रहता। वो ये जानना चाहता था कि भूत होते भी है या ये सब बस एक मनगढ़ंत कहानी है। लोग बाग बस एक डर का माहौल बनाने के लिए ही ऐसा कहते कि चुड़ैल होती है। वो यही सब सोचता रहता था। इस बात का पता लगाने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। उनसे अपने दोस्त से कहा कि पास के कब्रिस्तान आज रात हम दोनों चलेंगे और पूरी रात वहां जाग के पता करेंगे कि चुड़ैल होती है कि नहीं। उसका दोस्त साथ चलने के लिए तो तैयार हो गया पर कब्रिस्तान के अंदर जाने से मना कर दिया। राहुल राजी हो गया। जैसे ही रात हुई दोनों कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। राहुल अंदर चला गया और राहुल का दोस्त वही कब्रिस्तान के बाहर इंतजार करने लगा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद राहुल के दोस्त ने राहुल को कॉल किया और उससे पूछा, भाई क्या चुड़ैल दिखी? राहुल ने जवाब दिया नहीं। इस पे उसके दोस्त ने राहुल को बोला, तू बाहर आ जा, घर चलते हैं हम लोग, मुझे बहुत नींद आ रही है। पर राहुल ने अपने दोस्त से कहा, तुझे नींद आ रही है तो बाहर ही सो जा। आज मुझे पूरी रात यही रुकना पड़ा तो भी मैं रुकूंगा। मुझे आज पता करना ही है कि चुड़ैल होती है कि नहीं। और जैसे ही मुझे चुड़ैल दिखाई देगी मैं भाग के तेरे पास आ जाऊंगा। इसके बाद राहुल का दोस्त कब्रिस्तान के बाहर ही सो गया और राहुल अंदर चुड़ैल का इंतजार करने लगा। काफी समय चुड़ैल का इंतजार करने के बाद राहुल को नींद आने लगी और राहुल वही सो गया। अभी राहुल की नींद लगी ही थी कि उसे वहां पे फावड़े से जमीन खोदने की आवाज आने लगी। राहुल ने उठ के बैठ गया और उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत फावड़े से एक कब्र खोद रही है। राहुल ध्यान से देखने लगा कि आखिरकार ये औरत कब्र क्यों खोद रही है। थोड़ी देर में उस औरत ने कब्र से एक लाश को बाहर निकला और जंगली जानवरों की तरह आवाज करके उस लाश को नोच नोच के खाने लगी। इतना भयंकर नजारा देख के राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। डर से पसीना पसीना हुआ राहुल चुपचाप झाड़ियों में छुपा रहा और हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। वो भगवान से बस यही मना रहा था कि हे भगवान आज बचा लो, आज के बाद कभी भी कब्रिस्तान में नहीं आऊंगा। काफी देर तक चुड़ैल ने उस मुर्दे को खाया और फिर बचे हुए आधे मुर्दे के शरीर को कल खाने के लिए उसे वापस कब्र में गाड़ने लगी। तभी राहुल के साथ एक हादसा हो गया। राहुल का दोस्त राहुल का हाल चाल पूछने के लिए राहुल को कॉल कर दिया। कॉल की आवाज सुनते ही वो चुड़ैल राहुल के तरफ देखी। झाड़ियों में छुपे होने के कारण राहुल ने सोचा चुड़ैल उसे देख नहीं पाएगी, पर ऐसा नहीं था। पालक झपकते ही वो चुड़ैल राहुल के सामने खड़ी हो गई। चुड़ैल को अपने नजदीक देखकर राहुल का शरीर ठंडा पड़ गया और वो वहीं पे जम गया। चुड़ैल आराम से राहुल का हाथ पकड़कर अपने साथ उसे ले जाने लगी। राहुल बिना किसी विरोध के उसके साथ जाने लगा। चुड़ैल आधी खाई हुई लाश के कब्र के पास पहुंची और उस मुर्दे की लाश को बाहर फेंक दिया और राहुल को उस कब्र में दफन करने के लिए राहुल को कब्र के अंदर सुलाने लगी। तभी वापस से राहुल का कॉल आया। मोबाइल की रिंगटोन सुन के राहुल को होश आया और वो चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा। राहुल जिधर भी भागता चुड़ैल उसके सामने खड़ी हुई मिलती। अब राहुल को उसकी मौत सामने नजर आ रही थी। राहुल चिल्लाते हुए अपने दोस्त के तरफ भागा। तभी राहुल की आवाज सुन के उसका दोस्त कब्रिस्तान के अंदर आ गया और राहुल को देखा वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा है।
उसने राहुल को एक जोर से तमाचा मारा और उससे पूछा चिल्लाते हुए, ऐसे क्यों भाग रहा है, मैं यही तेरे पास तो हूँ। राहुल ने अपने दोस्त को बताया, यहाँ सच में चुड़ैल है। इतना सुनते ही राहुल के दोस्त ने राहुल का हाथ पकड़ा और दोनों कब्रिस्तान के बाहर भाग गए। सीधा अपने घर गए। राहुल ने घर पहुंच के सारी घटना अपने दोस्त को बताई। उसके बाद वो दोनों कभी भी उस कब्रिस्तान के आसपास भी नहीं गए।